हरि ओम छात्राः। आज हम लट लकार वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा में जो वर्तमान काल होता है, वर्तमान के लिए काल को व्यक्त करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। अब इस लट लकार का मतलब क्या है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और परीक्षा में इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में अब हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बात मैं बताना चाहता हूं तो वो है लट लकार के प्रत्यय। अब ये लट लकार के प्रत्यय क्या चीज है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले वो ये है कि देखिए, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है कि मुझे सोचो कोई एक वाक्य बोलना है कि बालक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य है बालक पढ़ते हैं, ये एक वाक्य देखिए। अगला वाक्य देखिए, तुम पढ़ते हो। और एक और वाक्य देखिए, मैं पढ़ता हूं। ये जो वाक्य आप लोग देख रहे हैं, इन वाक्यों में आप लोगों को क्या समझ में आता है, इन वाक्यों को देखकर आप लोग क्या समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हर एक जो वाक्य है उसके अंत में जो है, देखिए ये हर जगह पर एक अलग अलग किस्म का वाक्य आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज पर आप लोग गौर कीजिए। अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो आप लोगों को लट लकार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, हमारे वाक्य में जो क्रियापद है, ये क्रियापद बदला है इसकी वजह से, यानी सामने जो कर्ता है ये कर्ता की वजह से। जो कर्ता है उसके अनुसार हर वाक्य में क्रियापद बदला हुआ है। कहीं पर पढ़ता है, कभी पर पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हो और कभी तो पढ़ता हूं। तो ये जो प्रकार हम लोगों ने हिंदी भाषा में देखा है, ठीक वही प्रकार संस्कृत भाषा में हो जाता है। और कैसे होता है, इसके लिए प्रत्यय अलग अलग होते हैं हर एक धातु के क्रियापद के। तो इसी चीज को अब हम समझेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे ये जो लट लकार के प्रत्यय है, ये प्रत्यय मैं सबसे आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब ये जो हमारा लट लकार है, इसके जो प्रत्यय है, पहले मैं उन सभी को लिख लेता हूं। प्रत्ययाः। अब देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 3 पुरुष तो हर भाषा में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष है। तो मैं इनका एक कोष्टक बना लेता हूं। एक वचन, ये होगा मेरा द्विवचन। आगे है बहुवचन। अब हमारा होता है सबसे पहले प्रथम पुरुष, ठीक है। ये पुरुष में लिख रहा हूं यहाँ पर। प्रथम पुरुष के अंदर ती, तह और अंति। आगे होता है हमारा मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष के अंदर सी, थह और थ, ये प्रत्यय आते हैं। और उत्तम पुरुष के अंदर मी, वह और मह, ये प्रत्यय आते हैं। तो यही वे प्रत्यय है जो लट लकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं पर हमारा लट लकार निर्भर होता है। तो चलिए देखते हैं हम कि इन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके हम लट लकार में यानी वर्तमान काल में संस्कृत भाषा में किस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो ये प्रत्यय हमारे पास है। अब हम यहाँ पर वाक्यों के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष में वाक्य बनाएंगे। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कोई भी किसी भी किस्म के जो नाम होते हैं, नाम और सर्वनाम जो प्रथम पुरुष में होते हैं, उन पर वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य मैं यहाँ पर देना चाहता हूं प्रथम पुरुष के अंदर, और वो भी हम पहले देखो, बालक पढ़ता है, ये एक वाक्य है।
वाक्य क्या है, बिल्कुल आसान सा वाक्य है, बालक पढ़ता है। अब ये लट लकार में कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये वाक्य प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये जो वाक्य है ये वाक्य प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है, और ठीक प्रथम पुरुष और एक वचन का जो हमारा प्रत्यय है वो है ती। तो इस ती का इस्तेमाल करके अब हम वाक्य बनाएंगे। तो कैसे वाक्य बनाएंगे देखिए, तो बालक को संस्कृत में बालक ही कहते हैं और एक वचन में है तो बालकः बोलेंगे, और पढ़ने को पठ धातु है और हमें इसको ती लगाना है, तो ये वाक्य बनेगा पठति। तो बालकः पठति ये वाक्य अब हमारा यहाँ पर हो गया है। तो बालकः पठति यानी बालक पढ़ता है। अब हम इसका द्विवचन करते हैं, द्विवचन करते हैं यानी मतलब हमें अब बोलना है कि दो बालक पढ़ते हैं। अब देखो दो बालक है तो दो बालकों के लिए हम बालकौ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बालकः बालको बालकाः, तो बालक अब ठीक है, तो बालकों पर हम थे, तो बालकों यानी दो बालक और दो बालक पढ़ते हैं, इस पर ध्यान है। देखो यहाँ पर पहला वाला वाक्य देखिए, यहाँ पर क्या है, पढ़ता है, और पढ़ता है से हमें आना है अब पढ़ते हैं पर जो अंतर है वो दिखना चाहिए। तो अब कैसे हमें पता चलेगा, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये वाला जो वाक्य है दूसरा वाला, ये वाक्य है तो प्रथम पुरुष में ही, ये वाक्य प्रथम पुरुष का ही वाक्य है, लेकिन इसका जो करता है वो अब दो बालक यानी द्विवचन में है। तो अब हमें जाना पड़ेगा द्विवचन में, और द्विवचन का जो प्रत्यय है वो क्या है, वो ती है। द्विवचन का प्रत्यय ती है, इसीलिए माफ कीजिए ती नहीं तह है, ती तो ये था एक वचन का, अब द्विवचन में तह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तह इस प्रत्यय को लगा देंगे, किसको, पठ धातु को। पठ हमारा धातु है पठ यानी पढ़ना, और पठतः यानी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया, दो बालक पढ़ते हैं यानी बालकौ पठतः। अब ठीक इसी प्रकार से जब हम बहुवचन करते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो हम बस यहाँ पर इतना लिखेंगे बालक पढ़ते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। चाहो तो आप लोग इसके अंदर बहुत सारे या फिर सभी ये लिख सकते हो, ऑल बॉयज, लेकिन वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं होती, हम ऐसे ही बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब ऑल बॉयज सभी बालक, बहुत सारे बालक, इसके लिए बालक शब्द का बहुवचन आप लोगों को पता है बालकाः, ठीक है। तो बालकाः यानी बहुत सारे बालक, और अब इसके बाद बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इस अर्थ में हम क्या लेते हैं, देखो अब यहाँ पर एक साफ साफ बात लिखी है, यहाँ पर पठन्ति आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये जो वाक्य है सभी बालक ऑल बॉयज, ये जो वाक्य है ये बहुवचन का वाक्य है, ये प्रथम पुरुष में ही है लेकिन बहुवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर अंति का प्रयोग हो जाएगा, और बालकाः पठ धातु से पठन्ति। ऐसा क्रियापद अब होगा यहाँ पर, और ये बात जरूरी है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पर लिखकर बालकाः पठ धातु है और पठ धातु से पठन्ति, ये क्रियापद अब हमारा बनेगा। तो बालकः पठति एक बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं, और बालकाः पठन्ति सभी बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो अब अगली बात यह है कि इसी को आधार मानकर हम और भी बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं, और कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं उदाहरणों के माध्यम से। अब बालक की जगह पर हम और कोई दूसरा शब्द लेने वाले हैं, जैसे कि अगर बालक की जगह पर अब हम ले रहे हैं शिक्षक। अब बालक तो पढ़ता है लेकिन उसको सिखाने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। अब यहाँ पर शिक्षक लेंगे, शिक्षक पढ़ाता है। अब हालांकि शिक्षक को तो हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, अगर अकेला भी रहा तो सम्मान देने के लिए,
लेकिन यहाँ पर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण का एक वचन पढ़ रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए हम शिक्षक पढ़ता है, माफ कीजिए, शिक्षक पढ़ाता है, ऐसा हम एक वचन में वाक्य ले रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षक कितने हैं? एक शिक्षक है, तो ये वाक्य एक वचन का है, तो शिक्षकः पाठयति। देखो, पठति पढ़ता है और पाठयति यानी पढ़ाता है। अब यही वाक्य द्विवचन में कैसा होगा? दो शिक्षक पढ़ाते हैं, दो शिक्षक पढ़ाते हैं। अब दो शिक्षक, इसके लिए संस्कृत शब्द क्या बनेगा? शिक्षको। और पढ़ाते हैं, अब द्विवचन है, तो द्विवचन है इसीलिए पाठयतः, क्योंकि द्विवचन का जो प्रत्यय है वो तः है। ये मैं इसको अधोरेखांकित कर रहा हूं। अब सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुवचन में आ रहे हैं, सभी शिक्षक या फिर बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। अब ये बहुवचन वाला वाक्य है, तो यहां पर शिक्षकाः ऐसा शब्द आएगा, शिक्षकाः पाठयन्ति। अब देखो, हमें ध्यान किस तरफ देना है? लट लकार के मामले में टी, जो वाक्य एक वचन में है उसके अंत में टी आता है, जो वाक्य द्विवचन में है उसके अंत में तह आता है, और जो वाक्य बहुवचन में है उसके अंत में अंति आता है। ठीक उसी प्रकार से देखो, पाठयति पढ़ाता है और पाठयन्ति पढ़ाते हैं, ये फर्क है इन सभी बातों में। तो इस तरह से हमने प्रथम पुरुष का अभ्यास कर लिया है। अब हम मध्यम पुरुष का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब मध्यम पुरुष के लिए मैं ये जो टेबल है इसको यहाँ पर रखूंगा और वाक्य इस बाजू में लिखना मैं चाहता हूं। हाँ, तो हमने सबसे पहले प्रथम पुरुष का अभ्यास कर लिया था। अब हम मध्यम पुरुष में आते हैं। अब देखिए, प्रथम पुरुष में कोई भी शब्द हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि कोई खास शब्द ही हो, लेकिन मध्यम पुरुष में साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ 3 ही शब्द मध्यम पुरुष में होंगे। मध्यम पुरुष में कौन से प्रत्यय है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यह है हमारा मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सी, थह और थ। अब इनका प्रयोग आप लोग कब करोगे, किस जगह पर करोगे, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। क्या फिक्स है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, त्वम का मतलब होता है तुम दोनों, तू, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये वो 3 शब्द है, इन 3 शब्दों के लिए मध्यम पुरुष बना है। प्रथम पुरुष में कोई भी शब्द हो सकता है, ये सभी के लिए है, लेकिन मध्यम पुरुष सभी के लिए नहीं है। मध्यम पुरुष में सिर्फ इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर यूं कहूं कि इन तीनों शब्दों के सामने ही सी, थह का प्रयोग होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम त्वम का उदाहरण देखते हैं। देखो, एक कोई वाक्य, अगर मुझे कहना है कि तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, तो इस वाक्य को आप लोग ध्यान से देखिए। तू के लिए संस्कृत भाषा में त्वम शब्द है, त्वम। अब पढ़ने के लिए पठ धातु है। अब यहाँ पर आगे व्यंजन होने की वजह से मैं इसके ऊपर बिंदु दे दूंगा। त्वम पढ़ने के लिए पठ धातु है, लेकिन अब इसको सामने हमें लिखना क्या है, तो इसको कौन सा प्रत्यय लगाना है, तो देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। पठ धातु है। अब यहाँ पर कर्ता जो है त्वम, त्वम यह मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है, तो हमें मध्यम पुरुष में एक वचन का सी यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पठ के सामने पठ का पठसी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया है त्वम पठसी, यानी तू पढ़ता है या फिर पढ़ रहा है, कंटिन्यूस को भी ये बताता है। अब हम आते हैं अगला युवाम की तरफ। युवाम यानी तुम दोनों, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे तुम दोनों पढ़ते हो, ये वाला हमारा वाक्य है। अब यहां पर कैसे होगा देखिए, तुम दोनों इस अर्थ में युवाम शब्द हम ले रहे हैं, युवाम, और पठ धातु तो है ही,
लेकिन अब यहां पर क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा त्वम युवाम योम ये तीनों शब्दों दिए गए हैं, डोनेट किए गए हैं मध्यम पुरुष के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो युवाम शब्द है द्विवचन का है, तो हमें द्विवचन का जो प्रत्यय है स्थः, उसी का अब यहाँ पर हमें उपयोग करना पड़ेगा, और जो कि इस तरह से होगा युवाम पठथः। वहां पर पठथः है, विसर्ग है वहां पर, इस चीज की तरफ हमें ध्यान देना है। तो युवाम पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो। और अब अंत में हम जाते हैं बहुवचन की तरफ, यूयम पठथ। अब यहां पर यूयम यानी तुम सब, और पढ़ते हो, अगला वाक्य हम लिख रहे हैं पढ़ते हो। तो यूयम पठथ यानी तुम सब पढ़ते हो। तो इस जगह पर हम इसको संस्कृत में कैसे अनुवादित करेंगे, तो तुम सब, इस अर्थ में हम कौन सा शब्द लेते हैं, यूयम। और पढ़ते हो, पठ धातु तो है, लेकिन फिर उस वापस हम उसी प्रकार से काम करेंगे। हम मध्यम पुरुष में है और यहाँ पर यूयम यानी तुम सब, ये बहुवचन है, तो इसलिए बहुवचन का जो प्रत्यय है क्या है, थ। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, थह और थ इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर आप लोगों को विसर्ग मिलेगा और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इतना ही अंतर है। इस चीज को बारीकी से ध्यान में रखना, इससे आप लोगों के अंक जा सकते हैं। अब यूयम पठथ, माफ कीजिए पठथ, इतना ही आएगा। तो इस तरह से हमने इन प्रकार के वाक्यों का अभ्यास कर लिया है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ यानी तुम सब पढ़ते हो। अब इसी प्रकार से हम अन्य क्रियापदों के साथ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि तुम चलते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, त्वम चलसी। तुम दोनों चलते हो, तो मैं बोलूंगा युवाम चलथः। और अगर मुझे कहना है कि तुम सब चलते हो, तो मैं कहूंगा यूयम चलथ। अब जिस प्रकार से अब आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, आप अगर अकेले हो तो मैं क्या बोलूंगा कि त्वम पश्यसी, यानी तुम देख रहे हो, या फिर तू देख रहा है, अगर मुझे सामान्य भाषा में बात करना है। तो अगर तुम दोनों हो तो मैं क्या बोलूंगा, युवाम पश्यथः, तुम दोनों देख रहे हो। और अगर मुझे कहना है कि तुम सब देख रहे हो, देखो अब यहाँ पर मेरा वीडियो एक इंसान तो नहीं देख रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अब इस स्थान पर मैं कहूंगा यूयम पश्यथ, यानी तुम सब देख रहे हो। अब देखने के साथ साथ तुम लोग सुन भी रहे हो, तो इसी प्रकार से यही काम हो जाएगा। तो त्वम शृणोसी, तुम सुन रहे हो, युवाम शृणुथः, तुम दोनों सुन रहे हो, और यूयम शृणुथ यानी तुम सब सुन रहे हो। तो इस प्रकार से हमने मध्यम पुरुष के जो वाक्य है इनका अभ्यास किया है। अब हम अंतिम जो हमारा पुरुष है, जिसका नाम है उत्तम पुरुष, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इन सभी को हटा देना चाहता हूं यहाँ पर से, और हम अब उत्तम पुरुष का अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ऊपर भी लिख रहा हूं, उत्तमः पुरुषः, उत्तम पुरुष के वाक्य। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष भी एक ऐसा पुरुष है जो कि सभी शब्दों के लिए नहीं है। ये उत्तम पुरुष सिर्फ 3 शब्दों के लिए है, और वे शब्द कौन से हैं, वे है अहम, आवाम और वयम। ये वे 3 शब्द है जिन तीनों शब्दों के लिए उत्तम पुरुष बना हुआ है। तो सबसे पहले अहम का मतलब मैं बता देता हूं। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। तो वयम हम सब। तो इस प्रकार से ये अर्थ है अहम, आवाम और वयम के। अब इनकी मदद से हम वाक्य कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए एक बात तो साफ है कि अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के है। तो अब हमें सिर्फ इन्हीं प्रत्ययों का इस्तेमाल करना है, बाकी प्रत्यय नहीं चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अहम, अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य को मैं संस्कृत में कैसे बोलूंगा, मैं पढ़ाता हूं। तो अब इसको संस्कृत में मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं के लिए शब्द है अहम, और पढ़ाने के लिए देखो, पढ़ाने के लिए पाठ धातु है, पाठयति।
तो पाठ धातु है और इसको मुझे मी लगाना है। क्यों लगाना है अब मी, ध्यान दीजिए। अहम ये उत्तम पुरुष वाला है और उत्तम पुरुष के अंदर भी ये एक वचन वाला है, ठीक है। तो एक वचन वाला होने की वजह से उत्तम पुरुष का जो एक वचन है वो है मी, और यहाँ पर मुझे पाठ के साथ मी लगाना है। बस इतना ख्याल में रखना है कि पाठ धातु का रूप जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूंगा अहम पाठयामी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अहम पाठयामी यानी मैं सिखा रहा हूं। अगर मैंने कहा अहम पठामी तो मैं खुद पढ़ रहा हूं, ऐसा इसका मतलब होगा। लेकिन अहम पाठयामी यानी मैं पढ़ाता हूं। द्विवचन में चलाए जाते हैं। अब मुझे अगर सोचो कहना है कि हम दोनों पढ़ाते हैं, तो अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, देखिए हम दोनों के लिए आवाम ये शब्द है, आवाम। और पढ़ाते हैं तो यहां पर क्या लगेगा अब, पाठयावह। अब ये पाठयावह में ये वह क्यों लगा, क्योंकि ये जो आवाम है ये उत्तम पुरुष वाला है, तो उत्तम पुरुष के ही प्रत्यय लगेंगे। और ये जो आवाम है ये द्विवचन वाला भी है, तो इसलिए सिर्फ द्विवचन का प्रत्यय लगेगा जो कि है वह। तो इसलिए यहां पर आवाम पाठयावह ऐसा लिखा हुआ है। और अब हम जाएंगे बहुवचन पर। हम सब पढ़ाते हैं, पढ़ाते हो गया, अरे पढ़ा नहीं भी, हाँ हम सब पढ़ाते हैं। अब मुझे यह कहना है तो यहां पर क्या होगा, हम सब के लिए वयम शब्द है और पढ़ाते हैं के लिए पाठयामः। तो ये यहां पर अब क्रियापद बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दिखा रहा हूं। वयम ये तो हमारा उत्तम पुरुष वाला है और ये बहुवचन वाला है, तो बहुवचन का ही प्रत्यय लगेगा जो कि है मह। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मह लगा हुआ है। तो पाठयामी, पाठयावह और पाठयामः, बस यही आप लोगों को समझ लेना होता है लट लकार के अंदर। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अहम पाठयामी मैं पढ़ाता हूं, आवाम पाठयावह हम दोनों पढ़ाते हैं, और वयम पाठयामः हम सब पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से मैं अन्य उदाहरण भी बना सकता हूं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, तो अब मैं बोल रहा हूं, अब पढ़ाना है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा। तो मैं अब बोलूंगा अहम वदामी, यानी मैं बोल रहा हूं, अहम वदामी। देखो यहां पर मैंने इसको मी लगाया, कहा गया मी लगाया, अहम वदामी। अगर मुझे कहना है हम दोनों बोल रहे हैं, अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि हम दोनों बोल रहे हैं, इस स्थिति में मैं बोलूंगा कि आवाम वदावह, हम दोनों बोल रहे हैं। और अगर मुझे कहना है कि हम सब बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वयम वदामः। तो इसी प्रकार से अन्य भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। आप लोग इनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लट लकार समझ में आ गया होगा। हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन तीनों के बारे में जानकारी ली। बस आप लोगों को ख्याल इतना रखना है कि इसके अंदर जो पुरुष होते हैं, तो मध्यम पुरुष के लिए सिर्फ 3 शब्द है। कौन कौन से, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, त्वम, युवाम और यूयम। ये शब्द हमेशा मध्यम पुरुष में रहेंगे, और उसके साथ साथ अहम, आवाम और वयम, ये तीनों शब्द हमेशा उत्तम पुरुष में रहेंगे। तो बाकी इनको छोड़कर बाकी बचे हुए जितने भी शब्द होंगे वे सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। अब ये हुई बात इसकी। अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को, ये जो टेबल है, टेबल आप लोग याद कीजिए। टेबल आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है, अनुवाद पूछा जा सकता है, अब टी या अंति इनमें से क्या सही होगा क्या गलत होगा ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका सही से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक पाइए, यही मेरी कामना है। हरि ओम, धन्यवाद।